2030 एक ऐसा साल जहां तक पहुंचते पहुंचते मार्केट का पूरा लैंडस्केप बदल चुका होगा। तो सवाल ये है कि 2030 तक कौन से स्टॉक्स एक आम इंसान को करोड़पति बना सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फ्यूचर के उन 4 मेगा सेक्टर्स को डिकोड करने वाले हैं जहां अगले 6-7 सालों में असली वेल्थ बनने वाली है, बिना किसी रैंडम टिप्स के, सिर्फ सॉलिड डेटा और रिसर्च के बेसिस पर। आज हम देखेंगे कि एक लॉन्ग टर्म विजन आखिर कैसे बिल्ड किया जाता है। 2020 और 2021 के बुल रन में ना बहुत से यंग इन्वेस्टर्स ने मार्केट में एंट्री ली और उन सबका एक सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर कौन से सेक्टर्स 2030 को डिफाइन करेंगे। होता क्या है, अक्सर लोग बिना किसी लॉन्ग टर्म विजन के बस यहाँ वहां से सुनी सुनाई टिप्स के पीछे भागते हैं और सच बताऊं, इस तरह से पोर्टफोलियो में कभी स्टेबिलिटी नहीं आती। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ कोई रैंडम स्टॉक पिक करना नहीं है, बल्कि उस ब्रॉड सेक्टर, उस विजन को पहचानना है जो आने वाले पूरे डेकेड को डोमिनेट करने वाला है। अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें तो प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी इजीली 5 to 7 ट्रिलियन डॉलर्स का मैसिव आंकड़ा छू लेगी। अब इसका मतलब क्या है? मार्केट ब्रॉडली ऊपर जाएगा, ये तो फिक्स्ड है, लेकिन अगर इकोनॉमी की बेसलाइन ग्रोथ 6 से 7% है तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर का टारगेट क्या होना चाहिए? उन सेक्टर्स को ढूंढ निकालना जो 15 से 20% के CAGR से ग्रो कर रहे हों, क्योंकि दोस्तों यही वो जगह है जहां एक्चुअल में अल्फा और मैसिव वेल्थ जनरेट होती है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम 4 फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स को कवर करेंगे। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी। तीसरा, बायोटेक एंड हेल्थ केयर। और चौथा, EV एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और लास्ट में हम एक स्मार्ट इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी को भी ब्रेक डाउन करेंगे ताकि ये समझ आ सके कि इन सेक्टर्स में रिसर्च कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला बड़ा सेक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द नेक्स्ट इनोवेशन वेव। सोचिए, आजकल की यंग जनरेशन अपने छोटे से छोटे डाउट को ChatGPT, ग्रोक, परप्लेक्सिटी या जेमिनाई जैसे AI मॉडल से सॉल्व कर रही है। AI ना अब कोई साइफाई मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ये लिटरली डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरेलल देखते हैं। आज से 20 साल पहले का टाइम याद कीजिए। जब मोबाइल फोन्स नए नए आए थे तब पुरानी जनरेशन उन्हें यूज करने में कितना हिचकिचाती थी, राइट? पर आज हर किसी की जेब में एक स्मार्टफोन है। बिल्कुल वैसे ही आज भले ही कुछ लोग AI को लेकर थोड़े हेजिटेंट हों, पर बहुत ही जल्द AI एक ऐसा ग्लोबल स्टैंडर्ड बन जाएगा जिसे अवॉइड करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। और सच बताऊं, इसी रैपिड अडॉप्शन का नतीजा है ये 40% का भारी भरकम CAGR। डेटा और रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि इंडियन AI मार्केट इसी एक्सप्लोसिव स्पीड से ग्रो करेगा और 2027 तक ही ये मार्केट $17 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर सकता है। रिलायंस जैसी जाइंट कंपनियां तो ऑलरेडी ग्लोबल प्लेयर्स के साथ टाई अप करके स्पेस में एंटर कर चुकी हैं। और पता है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि कैपिटल आखिर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब देखते हैं कि ये ट्रांजिशन एक्चुअल में प्ले आउट कैसे होगा। देखिए, इंडियन IT सेक्टर ने पिछले 30-35 सालों में लेबर आर्बिट्राज यानी कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स के मॉडल पर बम्पर प्रॉफिट कमाया है। पर अब टाइम बदल चुका है, अब वक्त है प्योर इनोवेशन का। इन्फोसिस, TCS और HCL जैसी कैश रिच IT जायंट्स अब इस मैसिव AI इनोवेशन को लीड करने के लिए परफेक्टली पोजिशन्ड हैं। सिंपल सी बात है, या तो वो इनोवेट करेंगी या फिर पीछे रह जाएंगी। और इन दिग्गजों के पास जो रिसोर्सेज है ना, उसको देखते हुए इनोवेशन ही इनका नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मेगा ट्रेंड की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी, द ग्लोबल ट्रांजिशन। और ये डेटा इस बात को बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। आजकल जो हम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देख रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया की कपकपा देने वाली सर्दियां हों या ला नीना की वजह से आने वाली अचानक बाढ़, ये सब एक बहुत क्लियर वार्निंग है। क्रूड ऑयल और पोल्यूशन फैलाने वाले फ्यूल से दूर जाना अब कोई चॉइस नहीं बची है, ये एक सख्त जरूरत बन चुकी है। और इस डायरेक्शन में इंडिया का विजन सीरियसली बहुत बड़ा है। ध्यान से सुनिएगा, 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक ले जाने का मैसिव टारगेट सेट किया गया है। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। इस मॉन्यूमेंटल टारगेट को अचीव करने के लिए आने वाले सिर्फ 3 से 4 सालों में इस सेक्टर के अंदर लगभग $250 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आने का अनुमान है। अगर हम इंडिपेंडेंट रिसर्च और स्टडी पर्पस की बात करें तो सोर्स के अकॉर्डिंग जो वॉच लिस्ट निकल कर आती है उसमें अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर और NTPC ग्रीन जैसी कंपनियां शामिल हैं। अब एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर, इस एक्सप्लेनर का मोटिव किसी भी तरह की डायरेक्ट स्टॉक टिप या रिकमेंडेशन देना बिल्कुल नहीं है।
हम स्ट्रिक्टली न्यूट्रल होकर सिर्फ डेटा और ट्रेंड्स को एनालाइज कर रहे हैं। ये वो कंपनियां हैं जो क्लियरली इस ग्रीन सेक्टर को लीड कर रही हैं। तो एक स्मार्ट रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी ग्रीन एनर्जी की तरफ मैक्रो पुश दिखे तो इन कंपनियों के फंडामेंटल्स को डीप डाइव करना काफी इंसाइटफुल हो सकता है। चलिए अब मूव करते हैं तीसरे सबसे क्रूशल सेक्टर की ओर, बायोटेक एंड हेल्थ केयर, हीलिंग द फ्यूचर। सो द क्रूशल पॉइंट इज, अगर हम अमेरिका या यूके जैसे डेवलप्ड नेशंस से कंपेयर करें तो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम अभी भी काफी अंडर पेनिट्रेटेड है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ ग्रोथ का रनवे बहुत बहुत लंबा है। देश के हर एक कोने तक बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज का पहुंचना अभी बाकी है, जो अपने आप में एक मैसिव लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। उसके ऊपर से 2020 के बाद से इंडिया ने ग्लोबली अपनी मेडिकल कैपेबिलिटीज को जिस तरह से प्रूव किया है, अब ये देश पूरी तरह से फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने की राह पर मजबूती से निकल चुका है। आज पूरी दुनिया अपनी मेडिसिन और मेडिकल सप्लाईज के लिए भारत की तरफ देख रही है। नंबर्स पर नजर डालें तो अगर एक बहुत ही कंजर्वेटिव एकदम बेसिक 10% का CAGR भी मानकर चला जाए ना, तब भी 2030 तक ये इंडस्ट्री $3772 बिलियन का आंकड़ा छू सकती है। और जैसा पहले डिस्कस किया, हमारा अंडर पेनिट्रेटेड डोमेस्टिक मार्केट इस ग्रोथ को एक अलग ही लेवल का पुश देगा। अब फंडामेंटल रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देखें तो बायोकॉन, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज जैसी एस्टैब्लिश्ड कंपनियों को अपनी रडार पर रखा जा सकता है। अगेन, बस ट्रैक करने के लिए, ब्लाइंडली बाय करने के लिए नहीं। ओके, अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी मेजर सेक्टर पर, EV एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, द मोबिलिटी शिफ्ट। देखिए, पेट्रोल और डीजल से स्विच करना अब सिर्फ एक पासिंग ट्रेंड नहीं रहा, ये एक परमानेंट रियलिटी बन चुका है। जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। पिछले लगभग 100 सालों से कंबशन इंजन्स हमारी सड़कों पर राज कर रहे हैं और ईवी तो अभी प्रैक्टिकली जस्ट शुरू ही हुआ है। फिर भी 2024 में 20 लाख गाड़ियों की सेल के साथ ईवी ने 7.7% का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। नॉट बैड, राइट? लेकिन असली वेल्थ वहां बनेगी जब ये प्रोजेक्शन सच होगा। रिसर्च हाउसेस कहते हैं कि 2030 तक ईवी का मार्केट शेयर जंप करके सीधा 40% तक पहुंच सकता है। जस्ट इमेजिन दैट। ये एक ऐसा एक्सपोनेंशियल लीप है जो पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को हिलाकर रख देगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। एक इंटेलिजेंट रिसर्चर अपना फोकस सिर्फ गाड़ियां बनाने वाली यानी ऑटो मेकिंग कंपनियों पर लिमिट नहीं रखता, वो पूरे ईवी इकोसिस्टम की बिग पिक्चर देखता है। मतलब टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे ऑटो मेकर्स तो हैं ही, पर उनके साथ साथ अमारा राजा जैसी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स और जो नए चार्जिंग स्टेशन प्लेयर्स उभर कर आ रहे हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि गाड़ियां तभी चलेंगी जब उन्हें चार्ज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड होगा, राइट? आने वाले टाइम में चार्जिंग स्टेशंस के गेम में जो कंपनी लीड लेगी, वो जेन्युइनली एक गेम चेंजर साबित होगी। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट और कंक्लूडिंग पार्ट पर, द स्मार्ट इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी, इंडिपेंडेंट फंडामेंटल रिसर्च। क्योंकि देखिए, सिर्फ इतना जान लेना कि कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा काफी नहीं है। असली पावर तब आती है जब इंडिपेंडेंट रिसर्च करना सीखा जाए। किसी की दी हुई रैंडम टिप्स पर डिपेंड होने की बजाय फाइनेंशियल डेटा को खुद डिकोड करना आना चाहिए। और इसके लिए किसी भी अच्छे फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पर जाकर बस इन 4 कोर स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है। स्टेप 1, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट्स और एनुअल रिपोर्ट्स को अच्छे से पढ़ें। स्टेप 2, उनकी बैलेंस शीट को ब्रेक डाउन करें, ये देखें कि एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी। स्टेप 3, उनकी कैश फ्लो को एनालाइज करें, बेसिकली पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। और स्टेप 4, जो शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है पर सबसे क्रूशियल है, कंपनी की कॉन कॉल्स यानी कॉन्फ्रेंस कॉल्स और उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स को जरूर सुनें। इससे एक्चुअल मैनेजमेंट का विजन समझ आता है। दोस्तों, यही वो सॉलिड प्रोसेस है जो मार्केट में एक अनवेवरिंग लॉन्ग टर्म कन्विक्शन दे सकता है। तो अब मैक्रो डेटा और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी दोनों हमारे सामने हैं। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल है जो हर एक सीरियस इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए। क्या 2030 का पोर्टफोलियो वही पुरानी आदतों और यहाँ-वहाँ से सुनी सुनाई टिप्स की फाउंडेशन पर बनेगा, या फिर इन 4 फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स की इन डेप्थ स्ट्रॉन्ग रिसर्च पर? AI, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक या फिर ईवी? सोचिए, इनमें से आखिर कौन सा मेगा ट्रेंड आने वाले दशक की वेल्थ जनरेशन को डिफाइन करेगा? चलिए, इस सवाल के साथ आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए, अपनी रिसर्च खुद करते रहिए और सबसे जरूरी, फ्यूचर के लिए हमेशा तैयार रहिए।